राधे राधे। क्लास स्टार्ट करेंगे। दो चल वाली रैखिक समीकरण कक्षा 10 गणित। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास दो समीकरण दिए हैं और दोनों समीकरणों में संगत है या संपाती है या समांतर है, इन सभी को निकालें। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई हल दिए है, कोई प्रतिच्छेदी लाइन होगी, तो उसके लिए क्या है, जैसे हमारे पास आया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यानी दोनों इक्वेशंस को हल करने के पश्चात एक कंडीशन बने तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को ऐसे काट रही होंगी एक दूसरे से, और प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत भी होंगी। और संगत होंगे तो इनके हल भी होगा कोई ना कोई, तो हल निकालेंगे इनका। प्रतिच्छेदी है और एक जगह पे क्या कर रही, काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो क्या होगा इनका एक हल होगा। एक हल होगा। जैसे कंडीशन दूसरी कंडीशन वाली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू और C2/C1, ये कंडीशन आ जाए तो ये कंडीशन होगी हमारी संपाती। और ये क्या सब बराबर है तो संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। अनेक हल किस कंडीशन से होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इस पे मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो ये संपाती मतलब एक ही लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उतने मिलेंगे। और ये भी क्या होगा, संगत होगा। हर वो चीज़ मिल रही है तो लाइन कैसी होंगी, संगत होंगी। और लाइन संगत होंगी तो क्या होगा, अनेक हल होंगे इसके। अनेक हल होंगे। इसी आधार पर आगे करेंगे। A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बराबर नहीं होगी। ये थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, बराबर नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। समांतर का मतलब है फिर एक दूसरे से कहीं नहीं मिले, और कहीं नहीं मिला है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, असंगत होंगी। और असंगत होंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं निकलेगा। जैसे कंडीशन में हमारे तीन हो गए, ये दिया 2 नंबर में आना ही आना है। जैसे तीन कंडीशन है हमारी और दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जैसे हमारे क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट यानी गुणांक लेंगे। x का गुणांक यहाँ पर A1 है, y1 का B1 है, और c क्या है, अचर पद। तो कंपेयर करेंगे और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 निकालेंगे। और ये क्या है, प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या है, किसी बिंदु पर काट रही होगी। जैसे एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, तो एक बिंदु पर काट रही है।
एक बिंदु से ज़्यादा दूसरे बिंदु मिल नहीं रहे हैं तो क्या होगी, संगत होंगी तो केवल एक हल होगा, एक पॉइंट मिल रहा है तो एक हल होगा। ऐसे आगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर बहुत सारे अनेक पॉइंट मिल रहे हैं तो संगत भी हुआ और अनेक हल होगा। आगे क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो समांतर रेखाएं होंगी और समांतर होंगी तो कैसी होंगी, असंगत होंगी। समांतर है और कहीं नहीं मिल रही है। समांतर का मतलब होता है ये समान अंतर पर, यहाँ पॉइंट यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपसे एक दूसरे के पास नहीं मिल रहा होगा तो संगत असंगत होंगी और कोई हल नहीं निकलेगा। जैसे हम करते हैं इस पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं 5x प्लस के 10y इक्वल टू 12 और 6x प्लस के 7y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे a1 इक्वल टू क्या निकलेगा 5। इक्वेशन फर्स्ट से a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 10, c1 इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा इधर आगे। ऐसे ही संगत सेकंड से a2 बराबर 6 और b2 बराबर 7 और c2 बराबर -10। तो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और a2 भी 6 और b1/b2। b1 की वैल्यू कितनी है 10 और b2 की 7। तो पहली कंडीशन क्या है 5/6 10/7। तो पहली कंडीशन बराबर नहीं है। a2 इक्वल टू नॉट b2 इक्वल टू क्या है, वैल्यू रखेंगे इसमें 5/6 बराबर नहीं है 10/7। तो देखो पहली कंडीशन लग रही है, कौन सी कंडीशन है हमारी, यहाँ पर प्रतिच्छेदी होंगी। तो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, और क्या का पॉइंट प्रतिच्छेदी लाइन होंगी, संगत होंगी और केवल एक हल होगा। तो ये वाली कंडीशन लिखेंगे। क्या होगा कि जो प्रतिच्छेदी लाइन होंगी, मतलब क्या है दोनों एक बराबर नहीं निकली है तो प्रतिच्छेदी लाइन होंगी। और ये बनाना नहीं है समझाने के लिए, मतलब क्या है कि यहाँ हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ क्रॉस पर एक बिंदु मिलेगा तो वहाँ पर एक हल निकलेगा। और संगत होंगी, एक कोई पॉइंट मिल रहा होगा तो संगत जरूर होंगी। और क्या करना है, एक हल निकलेगा। एक पॉइंट पर मिल रहा है तो एक हल होगा। और हाँ करते एक और एग्जाम्पल, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर 9। कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 b1 -3 और b2 भी 2 -3/2। तो पहली कंडीशन का हल नहीं जानते, a1 की वैल्यू रखेंगे, a2 की रखेंगे बराबर b1 और b2 की। a1 की कितनी है 1 इक्वल टू 3/2। और देखो यहाँ पे कंडीशन ये 3 है, ये 3 है, माइनस के 3/2 है। तो पहली कंडीशन ना है बराबर है, तो कंडीशन बराबर ना है तो क्या लगेंगे, दो बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी लाइन है, क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी लाइन है, यही आंसर है इसका। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी लाइन है, ये कंडीशन है। क्या करना है, हमें पॉइंट दिए, पॉइंट को निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे और जो ऑप्शन दिए एक नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा तो a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कंपेयर इसकी करें, पहले सभी करते हैं a1 b1 c1 निकलेंगे और दूसरे से करेंगे a2 b2 c2 निकलेंगे। तो तीनों को कंपेयर करके यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे।
और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो हमारा चल रहा है क्लास 10th मैथ, दो चर वाले एक एक समीकरण। तो दो चर वाले एक एक समीकरण में हम आज पढ़ेंगे विलोपन विधि। और विलोपन विधि में हमारी विधियाँ होती हैं 3, यानी दो चर वाले एक एक समीकरण करने में जो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे वो विधियाँ होती हैं 3। एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 2 से, या फर्स्ट कौन सा भी ले लो, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस के 5y इक्वल टू 11 समीकरण से। इसमें क्या करना है होता है, हमें क्या करना है कि जो x और y के गुणांक हमें एक जैसे करने हैं। अगर एक जैसे गुणांक आ जाए तो फिर उन्हें घटाने या जोड़ने पर, ठीक है। तो हमें इसमें x का गुणांक क्या है 10, इसमें क्या है y, इसमें c की वैल्यू क्या है 75। इधर निकालेंगे तो x का गुणांक 6 है और y का 5 है। तो या तो x के गुणांक एक जैसे कर लो या फिर हमें y के गुणांक एक जैसे करनी है। हम करेंगे इसमें x के गुणांक एक जैसे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 6 का और समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर निकालेंगे। इसको करते हैं गुणा करके, नहीं इसमें करेंगे 10 का गुणा और नीचे करेंगे 6 का। समीकरण 1 में 6 का, समीकरण सेकंड में 10। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20x प्लस के 18y इक्वल टू 6 पंजे 30 आधे 3 6 सत्ते 42 और 3 45। 10 को करेंगे तो 60x माइनस के 50y बराबर 110। हमारे गुणांक एक जैसे, तो हमारे गुणांक एक जैसे हो गए एक्स के, वाई के अलग है तो घटाने का, घटाने तो साइन बदल जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 23/18 और 5 23। इधर क्या बचेगा 0 4 और 3, ये बचेगा। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे 340/23। के बाद क्या करना है, ये दोनों एक जैसे कैंसिल आउट। इसमें क्या बचेगा, दोनों प्लस के तो कितना होगा ये 8 और 6 बाई इक्वल टू, ये कितना बचेगा यहाँ पर 0 4 3। यहाँ पर बाई इक्वल टू निकालेंगे 340/68। तो ये कटेगा हमारा 34 से 1 34 से 2 जी आएगा। और जी बाई की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रहेगी। 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। बाई की जगह पर करेंगे 5। 10x प्लस 3 गुणा 5 इक्वल टू 75। यहाँ आधे 15 ज़्यादा है घटा दें। 10x इक्वल टू कितना बचेगा 0 6 x की वैल्यू आ जाएगी 60/50। ठीक है जी, कितना आपको 6,5। ये हमारी विलोपन विधि समझते एक बार और। ये क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके गुणांक एक जैसे करनी है, या तो एक्स का गुणांक एक जैसा कर लो या फिर वाई का गुणांक एक जैसा कर लो। तो हमें पता है कि एक्स का गुणांक ऊपर 10 है, नीचे कितना है 6 है। तो जो नीचे जो होगा ऊपर में और अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करते थे दोनों, 6 का ऊपर और 10 को नीचे मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनी है।
यहाँ से जो एक जैसे गुणांक की होती कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना है हमारा कि 68 बराबर इन 400 450 में से 110 घटाएं तो ये बचेगा। तो ये काट देंगे, कटेगा नहीं, ये y बराबर 5। अब जो y की वैल्यू 5 समीकरण फर्स्ट है सेकंड में कम रखो, जो आंसर सेम आना, ये फर्स्ट में रखा होगा तो y की ये कितनी लगी है 5, 5 ये 15, 15 जाना जाएगी तो घट जाएगी। 10x बराबर 60, x की वैल्यू निकालें 60 बटे 10 यानी 6 आएगा। तो यही आंसर है, यही बिल्कुल।